अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 413वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं अभी आज तक चैनल के ऊपर न्यूज़ देख रहा था। उसमें वो लोग बताने लगे कि मौलाना मसूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, जो हज़रत मौलाना महमूद मदनी के भाई और मौलाना अरशद मदनी के भतीजे होते हैं, उनको कल जुमा के दिन देवबंद की कोर्ट में पेश किया गया। तो वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, लठों से, पत्थरों से नारेबाजी करने लगे, गंदी गंदी गालियों के साथ में। वो गालियाँ मैं नहीं बता सकता, वो गालियों के साथ में कि ये फ़लाने को मारो मारो, इस तरीक़े की नारेबाजी भी होने लगी और उन पे ऐसा हमला किया गया। वो तो अल्लाह का फ़ज़ल करम एहसान हुआ कि वो पुलिस की गाड़ी में थे और बेचारे पुलिस वाले बाहर निकल कर सबको इधर उधर भगाने की कोशिश करने लगे। उसके बावजूद गाड़ी के सामने के हिस्से पे चढ़ के सामने का कांच फोड़ने की कोशिशें करने लगे। यानी अगर उनके बस में होता तो जो दादरी में अखलाक अहमद साहब के साथ में हादसा पेश आया था, वही हादसे को यहाँ पे दोहराया जाता। अल्लाह ने करम का मुआमला किया। मौलाना मसूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम वो बच गए और फिर पुलिस उनको लेकर निकली, तो भी कई किलोमीटर तक ये उनके पीछे भागते रहे, पत्थर मारते हुए कि किसी तरीक़े से वो हमारे कब्ज़े में आ जाए बोल के। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इस हादसे ने एक तो मुझे झंझोड़ा और मेरे जहन में कई सवालात पैदा किए, और मैं अपने दिल के अंदर के जो सवालात थे, मेरे दिल के अंदर जो लावा तप रहा है और पक रहा है, उनको अपने अल्फाज के ज़रिए से मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और सबसे पहले हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब तक भी पहुंचाना चाहता हूं। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जो है माशाअल्लाह हमारे जमीयत के सरबराह है, ऐसे ही मौलाना महमूद मदनी साहब भी जमीयत के सरबराह है। आप दोनों भी पूरे मुल्क में मज़लूमों की हिमायत में जगह जगह पे केसेस लड़ रहे हैं। अल्लाह ने आपके ज़रिए से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मज़लूमों को अल्लाह ने राहत का सांस भी दिया, उनको आज़ादी भी दे दी। अल्लाह आप लोगों को इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाई। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर आप अपने सगे भाई के लिए मौलाना महमूद मदनी साहब हिमायत में कोर्ट के अंदर कल हाज़िर हो जाते, आ जाते, या मौलाना अरशद मदनी साहब अपने भतीजे के लिए, इसलिए कि देखो हमारे यहाँ पे तो ये मामूल है कि अगर किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का रिश्तेदार अगर वो हकीकतन भी मुजरिम है, उसके बावजूद भी उसका आधा ख़ानदान कोर्ट के अंदर जब तारीख़ होती है तो उसके हिमायत के लिए हाज़िर होता है, ताकि हमारे घर के फ़र्द को ये ना लगे कि वो अकेला है, तन्हा है, निहत्ता है, कोई उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है। उमूमन तो यही माहौल है। लेकिन आपके अपने घर का एक फ़र्द, और वो भी ऐसे घराने का फ़र्द जिनसे हम लोगों को एक अक़ीदत है, मोहब्बत है, मदनी ख़ानदान का एक फ़र्द, और आपका हकीकी भाई और आपका हकीकी भतीजा, उसको आपके घर से चंद कदम के फ़ासले पे कोर्ट के अंदर हाज़िर किया जा रहा है। अरे कम से कम आप लोग अगर वहाँ आके खड़े हो जाते तो उतनी ही उनको हिमायत मिलती, उतनी ही उनकी हिम्मत बढ़ती, और हिम्मत के साथ साथ और भी अगर देवबंद के जो तलबा है वो 100-200 वहाँ पे आ जाते तो ये हिंदू इंतहा पसंदों की कभी भी ये हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो उनके ऊपर इस तरीक़े का हमला कर सके। और ये ज़रूरी था ये, क्योंकि मेरे जहन में ये बातें पैदा हुई है कि वहाँ पे यानी ऐसा बेचारे निहत्ते, इनको इस तरीक़े से छोड़ दिया गया। एक आदमी भी नज़र आने के लिए तैयार नहीं है इनकी तरफ से, एक आदमी भी नहीं है। हालांकि हम लोगों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर बोहतान लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ये आम चीज़ है। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। ये आज के ज़माने में ये धंधा और बिज़नेस बन चुका है। जब से दिल्ली कांड हुआ था उसके बाद से, जब से गवर्नमेंट ने ये नया कानून बनाया है कि कोई भी औरत अगर किसी मर्द के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में जाकर ये केस लिखाती है कि उसने मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की है, तो पुलिस तहकीकात बाद में करे, पहले उस आदमी को गिरफ़्तार करे। ये कानून बना हुआ है।
तो अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इस कानून का गलत इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है। एक औरत एक ऑफिस में काम करती है, वहाँ पे उसके बॉस ने किसी और को परमिशन दे दिया, उसको परमिशन नहीं दिया। अब बॉस के ऊपर गुस्सा कैसे निकालने का, तो जाओ पुलिस स्टेशन में जाके उसने कंप्लेन दे दी कि मेरे बॉस ने मेरे साथ में छेड़छाड़ की, मेरे बॉस ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। अब वो बेचारे बॉस के ऊपर जो है पुलिस की गाज पड़ गई। ये आज हमारे यहाँ धंधा बना है, धंधा बिजनेस जिसे कहेंगे ना, बहुत सारी औरतों ने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया है। इसलिए बाज़ जगहों पर तो ख़ुद पुलिस की तरफ से लोगों को ऐसे पंपलेट दिए जा रहे हैं, मैसेज दिए जा रहे हैं कि वो औरतों के इस तरीके के कांडों से अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि ये आजकल औरतों का एक स्कैम चल रहा है कि कहीं पे अगर प्रमोशन नहीं किया जा रहा है तो बॉस पे ऐसा इल्ज़ाम लगा दो, किसी डायरेक्टर ने अगर किसी को मौका नहीं दिया तो उस पर इल्ज़ाम लगा दो, उसने यहाँ हाथ लगाया, वहाँ छुआ, वहाँ पे ये किया, वहाँ पे वो किया। ये इस तरीक़े से ऐसे ही पॉलिटिकल तौर पर सियासी एतबार से हमको मालूम होना चाहिए कि मौलाना मसूद मदनी उत्तराखंड के अंदर एक ज़माने में मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने वक्त में वो भी एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। उनकी भी पॉलिटिकल दुश्मनियां हैं, बहुत सारे लोगों से पॉलिटिकल लड़ाई है। अब वो रहने वाले देवबंद के इल्ज़ाम लगाने वाली औरत हरियाणा की, उसने हरियाणा से उनके ऊपर केस दर्ज किया और फिर वहाँ से उनके ऊपर जो है इस तरीके की कार्रवाई की गई। ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी अभी मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, अभी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और हम उनको सपोर्ट करें, उनको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करें। और अगर मान लो वो कसूरवार भी होते हैं या उनके ऊपर कोर्ट कोई फ़ैसला भी देती है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट उनके ऊपर फ़ैसला देंगी, मगर ये हिंदू इंतहा पसंदों को किसने हक़ दे दिया उनके ऊपर इस तरीक़े से हमला करने का और इस तरीक़े से उनके ऊपर जो है उनकी जान के दुश्मन बनने का? वजह सिर्फ ये है कि हमारा इनको सपोर्ट नहीं है। अगर मौलाना महमूद मदनी भी कोर्ट में हाजिर होते, मौलाना अरशद मदनी भी अपने भतीजे की हिमायत में खड़े होते, ये दिन देखने की नौबत नहीं आती थी। और मुझे इन दोनों बुज़ुर्गों से ही शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे देवबंद के उन तलबा से भी शिकायत है। जब मौलाना फजलुर रहमान आते हैं तो हमारे यही तलबा नारेबाजी करते हैं, ऐसे जोश में, ऐसे जज्बात में आते हैं कि बस अब ये पूरी दुनिया को फ़तेह करने वाले हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल अमल का टाइम आता है, हमारे ये तलबा थोड़े दूर तक वो कोर्ट के अंदर अगर हमारे 200-400 तलबा चले जाते मौलाना मसूद मदनी की हिमायत में, अरे मुझे बताओ ना, क्या किसी में मजाल थी उनके ऊपर इस तरीक़े का हमला करने की? वो भी जुमा का और छुट्टी का दिन था। मगर हो ये गया है, हमारे यहाँ पे खाली बयानबाजी रह गई है, हमारे यहाँ पे खाली शेर शायरी, हमारे यहाँ पे मजमून निगारी, हमारे यहाँ पे गज़लें, एक आधा तराना पढ़ दिए, हा, हमको ऐसा लगता है कि बस अब वो एक तराने से पूरी दुनिया में एक इनकलाब आ जाने वाला है। क्या हम मुसलमानों का हाल हो चुका है, एक हमारे अपने बिरादरी का आदमी, एक हमारा अपना फ़र्द, वो भी उसकी निस्बत मदनी ख़ानदान से है, इस तरीक़े से उस पर हमला हो रहा है और पूरे नेशनल मीडिया पे वो दिखाया जा रहा है, जहाँ एक मुसलमान नहीं उस आदमी की हिमायत में कोर्ट परिसर के अंदर। हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है, ये शर्म की बात है, शर्म की, हमारे लिए ज़िल्लत की बात है, ये हमारे लिए ज़िल्लत की। वो वीडियो आज भी है यूट्यूब के ऊपर, देखो आप जाके किस तरीक़े से वहाँ पे गाड़ी के ऊपर हमलेबाजी हो रही है। बस अल्लाह ने ही उनकी हिफाजत की है। वजह सिर्फ ये है, ये इन गुंडों की हिम्मतें क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि मुसलमान बुज़दिल हो चुके हैं। ये मुसलमान अपनी जंग खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी एक न्यूज़ देखा कि एक जगह पे मॉल के अंदर मुसलमानों के कुछ बिरयानी हाउसेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी लोग लठ और लाठियाँ लेके पहुँच गए। यहाँ पे बिरयानी नहीं बेचना, यहाँ पे ये नहीं बेचना। अरे तू है कौन भाई? तुम लोग है कौन? जो पुलिस का करने का काम है, तो मैं मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी जहाँ पे भी मुसलमानों के कारोबार पे ऐसे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को इस तरीक़े से अगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से डराया या धमकाया जा रहा है, मुसलमान घबराए नहीं और उनसे लड़े भी नहीं, क्योंकि पागल कुत्तों के मुंह को हमको लड़ना नहीं है, हमको खामोशी इख्तियार करके लीगल जंग लड़ना है। वहाँ के मुसलमान मुत्तहिद हो और जाके उत्तर प्रदेश के सीएम से मुलाकात करें,
हिंदुस्तान के पीएम से मुलाकात करे, राष्ट्रपति को जाकर जो है अपनी तरफ से मेमोरेंडम दे, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पे मुसलमान जो है अपने दूसरे कारोबार कर रहे हैं। मुसलमानों ने चिकन की दुकानों में भाजी पाला की दुकानें खोल दी है। जहाँ पे बकरे का गोश्त बेचते थे वहाँ पे कांदे बटाटे टमाटे मुसलमान बेच रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। आप गोश्त की जगह पे गोश्त ही बेचो, डर रहे क्यों आप किसी से? अरे आपको हक हासिल है, लीगल तरीके से उसका लाइसेंस लो, लीगल तरीके से परमिशन लो, लीगल तरीके से पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट करो, और उसके बाद आपकी दुकान पे अगर कोई आता है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन दो, मीडिया को बुलाओ, पूरी कार्रवाई करो आप इस तरीके से। ये तमाम बातें मालूम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब हमारे अंदर इत्तेहाद, यूनिटी पैदा होंगी। हमारे यहाँ पे जितने गोश्त बेचने वाले हैं उनकी यूनियन होना चाहिए। चिकन वालों की यूनियन हो, मटन वालों की यूनियन हो, बीफ वालों की यूनियन हो। इस तरीके से मुत्तहिदा होकर काम करेंगे, देखो ना फिर कौन क्या आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लीगल तरीके से काम करें, और आइंदा, क्योंकि अभी ये खाली पहली तारीख़ थी, आइंदा भी हर तारीख़ को मौलाना मसूद मदनी को देवबंद कोर्ट में ही हाज़िर होना है। तो अगर देवबंद तक मेरा ये पैगाम पहुंचता है तो कम से कम हमारे 1000 तलबा कोर्ट परिसर के अंदर उनके हिमायत और उनके सपोर्ट के लिए हाज़िर होना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी एक हौसला और हिम्मत पैदा हो, और ये जो हिंदू इंतहा पसंद है इनको भी पता चल सके कि भाई उनके भी हिमायत में लोग है बोल के। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।